तो ये ज्ञान रूपी संपत्ति के सर्प हैं। 37वां श्लोक के 3रे अध्याय की ये जो कामना है ना, ये जबरदस्ती हमसे गलत मार्ग पे डाल देती है और ये रजोगुण से पैदा होती है। रजोगुण जो सकाम कर्म करते हैं, जिसका हम फल चाहते हैं, इससे ये कामना पैदा होती है और ये हमको हमेशा मतलब हमारा नुकसान ही करती है। और जिसके मन में पैदा होती है, हमारे अंदर पैदा होती है और हमारा ही नाश करती है। और इसके 2 विशेष गुण हैं। ये महापापी है, मतलब आपसे ऐसे पाप करवा लेती है जिनका फल हमको कई जन्मों तक, इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भोगते रहना पड़ता है। अघोरी है, इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। देख लो आप, कामना का पेट कभी नहीं भरता। उदाहरण के लिए, खाली खाना हम हजारों बार खा चुके, कभी भी तृप्त नहीं होते। और हमको स्वाद चाहिए, और नई सब्जी चाहिए, नया मिठाई चाहिए, नई डिश चाहिए। तो ये यम सदृश्य है, बड़े निर्मम ममता रहित है। जहाँ पैदा होते हैं उनका ही नाश करते हैं। इनकी भूख मिट नहीं सकती है, घोरी है। यमराज जैसे सबको मार देता, वैसे ये ज्ञान रूपी संपत्ति के सर्प हैं। और भजन के मार्ग में मारने वाले चांडाले, जो मतलब भजन मतलब एक उदाहरण है, जो धर्म की तरफ चलता है, ईश्वर की ओर चलता है, आध्यात्मिकता को जानना चाहता है, उनके ये विशेष रूप से शत्रु है। और इंद्रियों को मतलब ये कंट्रोल कर लेते हैं। कामना, इंद्रियां उनके नियंत्रण में रहती है, हमारे नियंत्रण में रहती है। हम स्वाधीन नहीं, इंद्रियों के पराधीन हो जाते हैं। ये मन के रजोगुण हैं और अविवेक के रूप में, अज्ञान के रूप में सारे जगत पर इनका आधिपत्य है। ये मालिक है, हमें महसूस नहीं होता। हम इनके हिसाब से चलते हैं तो हम इनके नौकर हो गए, गुलाम हो गए। ये जैसा हमको नचाते हैं हम नाचते रहते हैं। और आसुरी संपत्ति से ये बने, अविद्या से, अज्ञान से इनका पालन पोषण हुआ है। रजोगुण से बने हैं और तमोगुण इनको अत्यंत प्रिय। सतोगुण से तो ये दूर का भी रिश्ता नहीं रखते। और प्रमाद और मोह इनको बढ़ावा देते हैं। मृत्यु लोक ये यहाँ बहुत विशेष प्रिय है इनको, यहाँ इनको आदर मिलता है। और सही जीवन के साथ इनकी दुश्मनी है। भूख बड़ी प्रबल है, एक ग्रास में विश्व को निगल जाए कामना, इतनी वो है। बड़े बड़े लोग हुए, तानाशाह हुए, राक्षस हुए, उनका बल चले तो तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर लेते। इतनी भूख इनकी प्रबल है। और आशा इनके व्यापार को बढ़ावा देती। आशा बड़ी विचित्र चीज़ है। आशा को बंधन बोलते हैं। तो जो कोई बंधन में होता है वो भाग नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन आशा रूपी बंधन में जब बंधा हुआ बड़ी तेजी से दौड़ता है। बड़ी विचित्र संस्कृत में ये कल्पना है, देखो आप। तो ये आशा इनके व्यापार को बढ़ावा देती है। और इनकी कामना तो मनुष्य की इतनी होती कि 14 लोक, सारे भुवन को भी वो जीत ले, पाले, तो भी उसको और कुछ पाना हमेशा मन में रहता है। ये कामना सिकंदर को नचाती है। अपना देश छोड़ के सारी दुनिया को बर्बाद करते हुए हजारों लोगों को मारा, उनका धन लूट लिया। और मनुष्य जाति इनका सम्मान करती है। उसको महान सिकंदर बोला, जिसने लोगों को संपत्ति लूटी और वो करा। लेकिन अंतिम समय में उसको ज्ञान हुआ, जब वो मरने लगा और वो विदेश में ही मरा, तो लोगों ने, उसने वेदियों को बहुत कहा कि आप मुझे इतना, चाहे जो पैसा ले लो जो मैंने अन्याय से कमाया है, मुझे अपने देश पहुंचा दो। नहीं पहुंच पाया। खाली हाथ गया तो सिकंदर ने कम से कम ये तो करना, मेरे दोनों हाथ लटका दे गए अर्थी के बाहर, लोग देख ले कि इतने पाप मैंने करे और खाली हाथ जा रहा हूँ। तो सिकंदर के दृष्टांत से आप भी जो पाप कर रहे हो वो अपने खुद के लिए कर रहे हो, सोच रहे हो परिवार के लिए कर रहे हो, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा इस जन्म में भी। और अगली योनि भी पाप योनि होगी और कोई खराब योनि होगी। मान लो सांप बिच्छू बनेंगे, कीड़े मकोड़े बने। भ्रांति इनकी बहन है, भ्रम में डाल देती है इनको। और इसका आश्चर्यजनक है, तीनों लोगों को भक्षण कर जाती है कामना। मोह को यहाँ सम्मान मिलता है। और अहंकार, पूछो मत, जिसकी कामना होती है, अहंकार का वहाँ साम्राज्य हो जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार वो सारे जगत को नचाना चाहता है अहंकार। सत्य को तो मार डालते ही हो पहले, क्योंकि सत्य से तो इनका दुश्मनी है। शांति इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और दंभ मतलब इन्हें दिखावे को कामना क्रोध ने बहुत मतलब विख्यात किया है। विख्यात जगत में दंभ इन्हीं के कारण है। और ये साधु समुदाय को भी नष्ट कर देते हैं, साधुओं को भी नहीं छोड़ते, विवेक को नष्ट कर देते हैं, वैराग्य की खाल उखाड़ते हैं, इंद्रिय निग्रह की जीवित रहते हुए गर्दन मरोड़ते, संतोष रूपी जंगल को जला डाला इन लोगों ने, आनंद के अंकुर को शुरू में ही जड़ से उखाड़ दिया उन्होंने, आत्म सुख का नाम मिटा दिया, आ गया मन में से अशांति है शांति। तो ये काम की मतलब जो प्रभाव है वो ज्ञानेश्वर जी महाराज ने हमको बताने का प्रयास किया है।
बिना जल से डुबोते हैं, बिना अग्नि के जलाते हैं, अकस्मात घेर लेते हैं, कब कोई कामना पैदा हो जाएगी और उसका क्या फल होगा हम जानते ही नहीं। शस्त्र के बिना आघात करते हैं, रस्सी के बिना बांधते हैं, कीचड़ के बिना पैर तले रोनते हैं। तो रजोगुण से बचो, सकाम कामनाओं से बचो, ये संदेश रहता है। इस श्लोक का यही मतलब है कि आपका ऐसा अधोपतन होता है कि आप इस जन्म में भी कभी शांति नहीं पाते। आप जहाँ रहते हैं आपके कारण दूसरे भी अशांत रहते हैं और आप जगत में अशांति फैलाते हैं और आपका ये जीवन बर्बाद होता ही, साथ में अगली नई आने वाली योनियों में भी, नए जन्मों में भी आपका पतन होते जाएगा, खराब योनियाँ मिलती जाएगी। तो ये काम क्या करता है जैसे, तो ये जैसी छोटी कामना बड़ी कामना, उस हिसाब से ये आपके ज्ञान को ढक देता है। उस समय ज्ञान जो है निर्मल बुद्धि, विवेक बुद्धि, इससे ढकी जाती है। तो 3 छोटे बड़े उदाहरण दिए गीता में। जैसे धुएं से अग्नि, अग्नि ऊपर धुआं होता तो धुआं से अग्नि दिखती नहीं है, एक बार आच्छादित हो जाती है। पर ये छोटी कामना है तो फूंक मारो तो ये धुआं हट जाता है। मल से दर्पण, दर्पण में मेल गंदगी जम जाती है तो थोड़ा पानी डाल के साफ करो तो साफ हो जाता फिर भी। लेकिन जो जड़ जमा गई कई जन्मों से, गलत कामनाएं पैदा हो गई, वो जैसे अपने चमड़ी के अंदर गर्भ से जो है ढका रहता है, देख लो आप ऊपर से, तो बहुत गहरी है और उसको मारना बहुत कठिन। तो उस समय सबसे बड़ा कामना जब हावी होती है तो आदमी की विवेक बुद्धि, ज्ञान बुद्धि, सोचने की बुद्धि कुंठित हो जाती है, ढक जाती है ज्ञान, और वो जो न करने योग्य काम करता है और उसका फल उसको भी और जगत को भी भोगना पड़ता है। तो ये ज्ञानियों का भी नित्य शत्रु है। मतलब कामना जब पैदा होती है तो कितना ही बड़ा आचार्य हो, ज्ञानी हो, संत हो, मोटे मोटे उदाहरण है देखो आप। मतलब नारद ने कामदेव को जीत लिया लेकिन अहंकार हो गया कि मैंने जीत लिया, तो अब उनकी कामना हुई कि मेरे विजय का प्रचार होना चाहिए, दूसरी कामना पैदा होगी और फिर भगवान विष्णु ने कृपा करके उनके अहंकार को नष्ट किया। विश्वामित्र जी ने कितनी तपस्या करी, कहते हैं 60,000 बरस तपस्या करी, सारा जब ये हावी हुआ कामना उनके ऊपर सब खत्म हो गई और वो संयम खो बैठे और 60,000 साल की तपस्या खत्म हो गई उनकी और वो मेनका के उसमें चंगुल में फंस गए। तो ये ज्ञानियों का, मनीषियों का, बुद्धिमानों का जो अपने ऊपर अहंकार रखते हैं उनका नित्य शत्रु है, यानी सदैव है, परमानेंट। और इससे ज्ञान ढका हुआ पूरे जगत का। जहाँ जहाँ भी कामना है छोटी बड़ी, उस समय कामना जब हावी होती है तो उस समय आदमी की बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है। इसलिए इनको अगाध कहा है, अघोरी कहा है। तो सबसे पहले इनको जीतना पड़ेगा कामना को, तब ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ज्ञान इनसे ढक जाता है। तो जैसे दर्पण में देखना है तो दर्पण का मेल साफ करना पड़ेगा, तो कामना जीतोगे तब आपका ज्ञान प्रकाशित होगा। और ये इनको जीतना इतना सरल मत समझना आप, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वर जी महाराज बता रहे हैं कि ईंधन में अग्नि में ईंधन डालते रहोगे तो और प्रज्वलित होती। तो ये आपके प्रयास से नहीं होगा। इस सूक्ष्म बात को ध्यान से सुन ले आप लोग कि सारे जितने भी मतलब शास्त्र हैं वो करने की भाषा के, आप कोशिश करो, ये करो, वो करो। और ज्ञानेश्वर जी महाराज उसमें बड़ी एक ज्ञान की बात बता रहे हैं कि इसके लिए लाया गया सामर्थ्य, यानी आपके द्वारा की गई साधना काम क्रोध का सहायक होता है, कि फिर अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान के प्रकाश में लाना हो, अपने दुर्गुण दूर करना हो तो ईश्वर की कृपा चाहना चाहिए। यदि आपने उनको जीत भी लिया तो आपको अहंकार हो, और अहंकार सारे दुर्गुणों का पितामह है। फिर आपकी क्या गति होगी भगवान मालिक है। तो ये कहाँ रहते हैं अपना मालूम होना चाहिए, जब तो हम इनसे विजय प्राप्त करें। बड़ा सुंदर व्याख्या गीता, बड़ा अनमोल ग्रंथ है, दुर्लभ ग्रंथ है। 5,000 साल हो गए, करोड़ों लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। तो मन, इंद्रियां और बुद्धि इसके आश्रय स्थान है, ये 40वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि इनके आश्रय स्थान है। और इंद्रियां से ज्ञान मतलब उस समय जो है वो आच्छादित हो जाता है और प्राणी मोहित हो जाता है। इन्हें उसकी बुद्धि में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि ये कामना की पूर्ति ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है और इसकी पूर्ति नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा।
मेरा जीवन व्यर्थ है। और हर कामना के साथ ऐसे ही होता, उसको ऐसा भागता, ऐसा दौड़ता, उसको पता ही नहीं कि वो क्या करे। हठ योगी पे भी ये विजय कर लेते हैं। जो हठ योगी कितनी बड़ी बड़ी मन को जीतने की कोशिश करते हैं, एक पाँव पे खड़े रहते हैं, खाना नहीं खाते, बड़ी कठिन तपस्या फिर भी। तो इनको उपाय भी बताया भगवान ने। गीता की बड़ी महिमा है। जैसे कोई वैद्य डॉक्टर खाली बीमारी बता दे, उसका उपाय नहीं बताए। गीता की बड़ी महिमा है, आप ध्यान से सुनो। तो जैसे कर्म का फल भोगना पड़ गया तो क्या करें, भगवान ने उसका तरीका बताया कि अहंकार छोड़ के, फल की इच्छा छोड़ के कर्म करो तो उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। वो निष्काम कर्मयोग हो जाएगा, या खाली उसको योग कह दो, कर्मयोग कह दो। तो गीता की मतलब न केवल बीमारी बताई है, उसका उपाय, इलाज भी बताया है। तो सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करो, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली पाप रूपी कामना का त्याग करो। देखो इसमें बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है, आप ध्यान से सुने। जैसे मन में कोई कामना आई कि आज अपने को हलवा खाना है, तो यदि हम उसको इंद्रियों तक नहीं जाने, यानी वो हलवा बना के मुंह को भेंट नहीं करें, मुंह उसको खाए नहीं, तो धीरे धीरे जो कोई भी खाने की कामना होगी उन पे आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंद्रियों के माध्यम से इनकी आपूर्ति होती है। मन में संकल्प आते हैं, बुद्धि उनका समर्थन करती है। बुद्धि बॉस है, मन में हमेशा जब भी कोई बात आती है बुद्धि को सिग्नल भेजता है, बुद्धि उसका समर्थन करती है या गलत बताती है। जब कामना होती है मन में हावी, तो मन और बुद्धि आच्छादित हो जाते हैं। तो इंद्रियों को आदेश मिलता है कि मैं ये चीज़ देखना चाहता हूँ, ये पाना चाहता हूँ, ये खाना चाहता हूँ। यदि आप उसकी पूर्ति नहीं करेंगे, जैसे आपके मन में आई कि चाय पीना और नहीं पिएंगे, तो 3 बार भी मन में आई, 3 बार में धीरे धीरे वो छूट जाएगी। और आप उसके मन की पूर्ति इंद्रियों के माध्यम से होती है। तो यदि आपने कर ली वो पूर्ति, तो फिर वो हर बार आपको चाय की इच्छा होगी तो चाय पिएंगे। तो बहुत मतलब कितना अनमोल उपाय बताया है कि मन में आने दो, लेकिन उनको इंद्रियों के माध्यम से उसकी पूर्ति मत करो। पूर्ति नहीं होगी तो अग्नि में जब ईंधन नहीं डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। और फिर वो सूक्ष्म थोड़ा सा बतला रहे हैं भगवान 42वें श्लोक में, इंद्रियों को श्रेष्ठ है। इंद्रियां मतलब है, जरूरी है। हाथ है, आँख है, नाक है, कान है, फिर सब इंद्रियां बहुत अच्छी है। और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। लेकिन बुद्धि से भी ये कामदेव श्रेष्ठ है। ये कामना आ जाती है ना, तो बुद्धि, मन, इंद्रियां सब उसके बस में हो जाती है, गुलाम हो जाती है। तो हमें और संत जनों में क्या फ़र्क है? बाहर से वो भी खाना खाते हुए दिखते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उनका मन नियंत्रण में है, उनकी इंद्रियां, बुद्धि नियंत्रण में है। वो भोगते हुए भी नहीं भोगते, देखते हुए भी नहीं देखते। यानी जैसे कोई चीज़ देखी, उसके मन पे उनका संस्कार नहीं पड़ता। हमने देखी तो हमारे मन में हो जाता है कि ये चीज़ अच्छी है, इसको लेना चाहिए। तो हम मतलब कामदेव के चक्कर में फंस गए। ये फ़र्क है। तो ये बताया कि ये कामदेव सबसे हावी है। तो इसलिए अंतिम श्लोक में 3रे अध्याय के भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि से भी श्रेष्ठ ये जो काम है, इसको समझ लो कि ये क्या, इसका रहस्य, ये कहाँ रहता है। जैसे बताया ना, इंद्रियां, मन और बुद्धि में सबसे ऊंचा है ये। तो मन से मन का संयम करके जीतने के लिए ये काम रूपी शत्रु को नाश करो। बहुत सुंदर बात है। जैसे सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य आता है तो दिखता उसी के प्रकाश में। तो मन में जो कामना है, मन को ही दृढ़ मजबूत बनाकर, संकल्प कर कर, ईश्वर का सहारा लेकर, ईश्वर से कृपा की आकांक्षा करके आप उसको जीत लो। और उनको इंद्रियों के दरवाजे तक मत जाने दो, इंद्रियों की दहली तक मत जाने दो। तो फिर क्या है कि वो काम और क्रोध की हम इन्हें पूर्ति नहीं करेंगे। काम और क्रोध को एक ही माना है। काम में बाधा आती तो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो उनको जब पूर्ति नहीं होगी ना, तो कितने भी तेज प्रज्वलित अग्नि हो, उसको और ईंधन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे बुझ जाएगी। तो इसका एक बहुत सरल उपाय है। जैसे आप जिस आसन में बैठे हो, कुर्सी पे, सोफा पे, उससे कम हिलो डुलो, मतलब वहीं बैठे रहोगे ना जितनी देर तक, तो मन में छोटी बड़ी इच्छा है कि वो देखो, वो वहाँ क्या पड़ा हुआ है, वहाँ ये क्या हुआ है, ये ऐसा है, वह ऐसा, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगी कामना। तो एक आसन में बैठने पर, एक जगह बैठने पे भी कामना कम हो जाती है। जैसे आपको चाय के लिए बोलने जाना, आप नहीं जाओगे तो चाय बनेगी नहीं। आप खुद भी बनाना है, चाय पाना है, आप ही बनाते हो तो आप जाओगे जब ही तो बनेगी। बड़ा सरल उपाय है। तो शरीर को स्थिर रखना भी
कामदेव को जीतने का मतलब बड़ा मदद करता है। तो राग और उद्देश्य, अब ये भी कामना कहाँ से आती है? जैसे मृग मरीचिका सूर्य की किरणों के बिना नहीं होती, तो राग और द्वेष खत्म हो जाएगी, ये अच्छा है या बुरा। कामना का स्वरूप तो यही है ना कि अभी जो हमारी स्थिति है, जो हमारे पास है, उससे हम संतुष्ट नहीं, उसको बदलो। ये उसमें राग है कि ये इसको बनी रहे ये चीज़, या इससे अच्छी हो जाए, उसको हम खराब मान रहे हैं, ये कामना का स्वरूप है। तो राग द्वेष जिसने जीत ली, उसकी कामना मर जाती है, खत्म हो जाती है। तो फिर जीव और ब्रह्म एक हो जाता है। जीव अज्ञान से भुला अपने को शरीर मान रहा है, फिर वो अपने को आत्मा मानना चालू हो जाता है। यहाँ हमारा तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय का सार अब हम देख रहे हैं। तो अज्ञान के जो बंधन है और उससे मोक्ष तक की यात्रा को जाना है, तो हर कर्म को ब्रह्मार्पण बुद्धि यानी ईश्वर के कर्म ईश्वर को समर्पित करके करना है। यानी ईश्वर के कर्म में ये ज्ञान तब होगा ईश्वर के द्वारा, तो अहंकार खत्म हो जाएगा। और फल भी ईश्वर जाने, यानी फल का त्याग करना है, ब्रह्मार्पण बुद्धि से कर्म करना है। यही निष्काम कर्मयोग का मार्ग बताया तीसरे अध्याय में। और ये भी बताई कर्म करना अपरिहार्य है, कर्म करना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म से पलायन कर जाओ। कर्म को इस विधि से करो कि योगः कर्मसु कौशलम फल मत चाहो, ये कुशलता है, तो वो कर्म ही योग हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा। तो जो भी कर्म मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से करें, उनको ईश्वर से जोड़ दो कि ईश्वर प्रसन्न हो रहे हैं। ये कसौटी रखोगे ना, तो सकामता या कामना खत्म हो जाएगी। मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, ये भावना खत्म होनी चाहिए। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, ये भावना रखना चाहिए। और ये गीता बड़ी महिमा है गीता की। गीता का जो शरण में जो बोर हो जाता है, झक जाता है, तो रस विशेष तिन्हें जाना नहीं। इसका भी रस का आनंद भगवान की कृपा से अभी आपको मिला नहीं तो मिला है, ये तो है ही नहीं, तो आप यहाँ एकत्रित होकर सुनते ही नहीं। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है साहब। तो इसमें चौथे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, प्रकाश हम मतलब ज्ञान का स्वरूप है, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले सूर्य दिया। और सूर्य बड़े ज्ञानी माने हैं, हनुमान जी भी उनके शिष्य थे। तो वो ज्ञान उन्होंने राजाओं को दिया, इक्ष्वाकु वंश में मनु को राजी। तो राजाओं को क्यों दिया? कि वो प्रजा का पालन करते थे। राजा को देख के दूसरी प्रजा जनता सीखती है, तो वो निष्काम बुद्धि से बिना भेदभाव के जो सही है वो कार्य करे। तो राज ऋषियों को दिया पहले उन्होंने, क्षत्रियों को दिया, ब्राह्मणों को नहीं दिया, क्योंकि वो जनता का पालन करते थे कर्मयोग निष्काम बुद्धि से। तो सब जनता सुखी रहती थी। और इसीलिए को राजा को 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी बुद्धि उन राजाओं को जो निष्काम बुद्धि से कर्म करते। परंपरा से विकृतियाँ आ गई, सकामता आ गई, राजाओं के मन में भेद बुद्धि आ गई, तो वो ज्ञान सकामता में परिवर्तित हो गया, निष्कामता का भ्रष्ट हो गया। जब भगवान उपदेश दे रहे हैं तब दुर्योधन श्री के और धृतराष्ट्र श्री के शासक हो गए। आज भी कलयुगी चल रहा है, लोग ऐसा मानते हैं। तो निष्काम कर्म ये लुप्त हो गया उनका का वो ज्ञान, क्योंकि प्रचलन में नहीं रहा तो वो चीज़ गायब हो जाती है, लोगों के दिमाग से उतर जाती है। तो ये प्राचीन काल में मैंने जो उपदेश दिया था वो अर्जुन मैं आज तुझको देता हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है। मेरा तो मानना है कि अर्जुन को ही भगवान ने विषाद अपनी इच्छा से प्रकट किया, क्योंकि अब वो गीता ज्ञान प्रकट करने का निमित्त बना है। तो भगवान ही की सब लीला है, और गीता सब यही बताती है कि सब कुछ भगवान है। तो अर्जुन भी भगवान का ही स्वरूप है, वैसे भी वो नर है, भगवान नारायण है। तो निश्चित अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, योग्य राजकुमार था, जगत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे वो। उन्होंने प्रश्न पूछा कि मेरी जानकारी में आपकी आयु इतनी नहीं है सूर्य से बड़ी, तो आपने उनको ये उपदेश कैसे दिया? और मैं कहता हूँ भगवान जान करके कि उसकी श्रद्धा बुद्धि पैदा हो जाए, ये रहस्य बताया कि शरीर से एक से दिखते हो कि मेरे में और आप में भेद है। तो उन्होंने बताया कि बाहर से हम दोनों यही शरीरधारी दिख रहे हैं, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, ऐसा ज्ञान हो रहा है, पर मेरा जो जन्म पहले कितने हुए हैं उनको मनुष्य को याद नहीं रहती, मुझे याद है। ये भगवान ने पहली बात बिल्कुल सही की, आपको देख लो पिछले जन्म का किसी को भी ज्ञान नहीं है, स्मृति नहीं रहती, और मुझे ये सब याद है।
आगे पीछे के सब और तुम्हारे भी सब याद है। भगवान बता रहे हैं मैं जन्म रहित हूँ, मैं लीला करता हूँ। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, करतूम अकर्तूम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ही अपनी इच्छा से अपना शरीर ये धारण करते हैं। तो माया से आपको लगता है कि भगवान भी जन्म लेते हैं, ये उनकी माया बड़ी दुस्तर है। तो ज़्यादा ये माया का चिंतन क्या है, नहीं क्या है, कैसे है, ये न जानने की कोशिश, उससे बचने की प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान आदमी यही होता है। बुद्ध ने कहा किसी को दुख हो तो दुख का कारण क्या है, ये वगैरह पे डिटेल में पहले उसका दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो माया से मत टकराना, माया का स्वरूप जानने की कोशिश मत करना, माया से बचने की कोशिश करना भगवान के भरोसे। 7वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि ये बड़ी दुस्तर है और ईश्वर की कृपा से ही दूर होती है। और जो भी आप मतलब यानी पाते हैं जीवन में, यदि ईश्वर कृपा से नहीं है तो आपको एक नया अहंकार जो सब दोषों का पितामह है आपके अंदर आ जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और वो आपको क्या नचाएगा आपको। तो मैं जन्म रहित हूँ, जन्म लेने की क्रिया ऐसे भाषित होती है और ये अवतार कार्य मेरा निर्गुण निराकार अविनाशी तत्व है। जैसे हम लोगों को जन्म देता वो भी एक अवतार लेते हैं और उसका कोई उद्देश्य होता है कि साधुओं की रक्षा, धर्म की पुनर्स्थापना, दुष्टों का नाश, इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो ये मेरा अवतार कार्य है। तो ये उनको जो है समझ में आता है जिन्होंने काम, क्रोध और भय को जीत लिया है। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया कि काम, क्रोध, भय को जो जीत लेता है वो मुक्त हो जाता है, यानी मेरा स्वरूप हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, तो वो मुक्त हो जाता है। तो वो आत्मा से परमात्मा से एकाकार हो जाता है, तो उसको सब ज्ञान हो जाता है। तो ये भी तरीका बताया कि उनको आत्मज्ञान प्रकट होने के लिए कामना, क्रोध और अपने भय को जीतने का प्रयास करें। ये भगवान मतलब इशारे में कई बात उसका उल्टा अर्थ देंगे तो हमारे। तो जो जब तक भेद बुद्धि है, मतलब पूरी गीता में बताया कि सब एक है, तो भेद बुद्धि है तो आपको सत असत, अच्छा बुरा ये नचाता रहेगा कि ये अच्छा है, ये बुरा, ये करने योग्य, ये न करने योग्य, बहुत ज़्यादा। और फिर भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण वगैरह जो 4 वर्ण मैंने बनाए हैं वो गुण और कर्म के हिसाब से बनाए हैं, इसके हिसाब से नहीं बनाए जन्मना। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थवश उसको जन्मना बना दिए और हिंदू धर्म की ये बदनामी होती है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है। भगवान ने हमारे गीता में ये बात बिल्कुल सही नहीं माना है कि जो आपका संस्कार अवश्य है, आपके गुण है, उस हिसाब से आपका कर्म निर्धारित हो जाता है। जैसे शूद्र है तो यदि वो पढ़ाते हैं तो वो ब्राह्मण हो गए, तो ब्राह्मण है। यदि वो मिलिट्री में भर्ती हो गए तो वो क्षत्रिय हो गए। कोई वो धंधा करने लगे व्यापार तो वो बढ़िया हो गई। ये भगवान के तो गुण कर्म आपका डिसाइड हो जाता है एक बड़ी उम्र तक, उसके हिसाब से आपका वर्ण बनता है। भगवान का ये मान्यता है। हम बाहर वाले भी हमको आश्चर्य करते हैं कि आप जाति भेद और ये मानते हैं, जबकि गीता में ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपने कर्म और गुण के हिसाब से वो बन जाता है। और मैं करता नहीं हूँ कोई चीज़ का, मैं तो स्वभाव बना के, प्रकृति बना के, माया बना के छोड़ दिया, उसके हिसाब से सब बरत रहे हैं। और मैंने फिर कहा ये जानने का रहस्य कोशिश नहीं करना, उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ा अल्प है, बहुत छोटा है, अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों ज्ञान की बातें, सारा हम इस जीवन में पा नहीं सकते। इसलिए जितना जो संभव है ना अपने को आचरण में यही जानने की चेष्टा करें कि हम माया से बचें और आत्मज्ञान को हमारे अंदर समाहित करें, आत्मसात करें। आगे भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, न करने योग्य कर्म क्या है, करने योग्य क्या है। इसका ज्ञान बड़े बड़े पंडितों को भी नहीं होता। पंडित मतलब ज्ञानी को, क्योंकि उसकी सकाम बुद्धि होती है ना, तो उसका चिंतन स्वार्थवश होता है। जिसका भी चिंतन स्वार्थवश होता है ना, उसकी बुद्धि सही काम नहीं करती है। इसीलिए कह रहे हैं तो इसका आचरण करना ही सही है कि बस निश्चल बुद्धि एक कर लो कि मुझे भगवान को पाना है। फिर आपके कर्म में अहंकार और फल आशा का विष नहीं घुलेगा। बस एक पहले बुद्धि को दृढ़ कर लो मजबूत कि मुझे इसी जन्म में, और ये माना हमारे शास्त्रों की मनुष्य जीवन भगवान तत्व को, ईश्वर तत्व को जानने के लिए मिला है। तो ये उनको भी जल्दी मिलता है जो संतुष्ट है, इन्हें कामनाएं खत्म हो गई।
संतोष और कामना बिल्कुल विपरीत है। कामना जो यथा स्थिति है उसमें परिवर्तन चाहती है, संतोष उससे मैं परिवर्तन नहीं चाहता। तो जो संतुष्ट है वो ईश्वर तत्व को जल्दी जान जाता है, और वो चूँकि ईश्वर से मिला है जो भी वो स्थिति है, इसलिए वो संतुष्ट रहता है। उसको कर्म की बाधा नहीं आती है, जिसमें अपना पराये का भेद नहीं है, तो वो फल भी नहीं चाहेगा, अहंकार भी नहीं रखेगा। इसीलिए राजाओं को ये निष्काम कर्मयोग भगवान ने दिया था कि वो इस ढंग से पालन करे तो प्रजा में भी ये निष्काम कर्मयोग का प्रचार प्रसार हो। और कर्म को ब्रह्म माना है अपने यहाँ, यानी निराकार ईश्वर तत्व है, तो कर्म हमेशा हर परिस्थिति में किया ही जाना चाहिए, कर्म से पलायन नहीं किया जाना चाहिए। आगे 14 तरह के इसमें यज्ञ बताएं। द्रव्य यज्ञ होते हैं जो धन के माध्यम से करते हैं अपन, यानी कोई भी सामग्री चाहिए उसके लिए धन चाहिए। कुछ अपने संयम अग्नि में अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, कोई स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, कोई जप यज्ञ करते हैं। सबसे श्रेष्ठ भगवान ने ज्ञान यज्ञ बताया। ज्ञान यज्ञ की बड़ी महिमा है। भगवान ने ज्ञानी के लिए कहा कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, यानी ज्ञान हो जाए कि सब कुछ ईश्वर है, तो वो आत्मा तत्व में लीन हो जाता है। फिर जो वो करता है वही कार्य होता है जो ईश्वर करते हैं। तो इसलिए भगवान ने ज्ञान जो है इसकी बड़ी महिमा बताई है 4थे अध्याय में कि ज्ञान योग ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस जगत में कोई नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान ही एकमात्र साधन है। उसके लिए संतों की, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। ज्ञान होने का प्रमाण ये रहता है कि मोह, कामना, क्रोध ये नष्ट हो जाते हैं। और जिसको आत्म सुख चाहिए, जिसको इसको जानने की जिज्ञासा है, तो वो विषयों का तिरस्कार करता है। साधारणतः ही जैसे कोई जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता है, जैसे मान लो कोई पढ़ लिख कर, तो उस समय वो छोटे मोटे भोगों में नहीं फंसता, सारा ध्यान पढ़ाई पे या अपने कार्य पे देता है। तो ईश्वर की जिसको लो लग जाए बड़ा भाग्यशाली है, उसको ये ज्ञान प्रकट होता है। तो इसके लिए उसको फिर सब कुछ मिल जाता है, उसको फिर कुछ करना शेष नहीं रहता, पाना शेष नहीं रहता, जानना शेष नहीं रहता भगवान के लिए। और ज्ञान का प्रमाण यह है कि जैसे बिना ज्ञान के जिन्होंने संयम अग्नि की सेवा नहीं की, मतलब ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं, इन्हें मन बुद्धि इंद्रियों पे जिसका नियंत्रण की है, उसका ये लोक व्यर्थ है। मनुष्य जीवन पाकर यदि आप पशुवती जीवन हैं, जी रहे हैं, खाना पीना भोगना, इंद्रिय सुख, मैथुन सुख, नींद, ये सब पशु में और मनुष्य में समान है। यदि आप इनसे ऊपर नहीं उठे हैं और इन्हीं को जीवन का लक्ष्य और पुरुषार्थ माना है, तो आप में और पशु में कोई भेद नहीं है। आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ चले जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये लोक में उसको सुख मिलने का सवाल ही नहीं पैदा, जो पशुवत जीवन जी रहा है, जो शरीर को ही सब कुछ मानता है, शरीर की सेवा ही उसका लक्ष्य है, तो अगले लोक का तो सवाल ही नहीं पैदा। उसके लिए उसको बिल्कुल योनि मनुष्य योनि छीन ली जाएगी और कोई निम्न योनि मिलेगी, कोई पशु की मिलेगी, कोई कीड़े मकोड़े की मिलेगी, सर्प बिच्छू की मिलेगी भगवान से। और बिना ज्ञान के जीवन व्यर्थ है। आप देख लो व्यवहार में भी, जैसे गाड़ी खड़ी, हमको चलाना नहीं आता तो गाड़ी हमारे लिए व्यर्थ हो जाती। कोई हमको खाना बनाना नहीं आता, चाय बनाना नहीं आती, तो सब सामान होते हुए भी व्यर्थ है। ये साधारण ज्ञान की महिमा तो असाधारण आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, उसकी तुलना ही नहीं है। उसके बिना जीवन व्यर्थ है। यानी मनुष्य जीवन तो पाकर यदि आत्मज्ञान की जिज्ञासा नहीं हुई, ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं, तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, ये कह रहे हैं वो। और वो जो विषयों में है, जिसको संसार आकर्षित करता है, बांध लेता, फंसा लेता, उसका जीवन व्यर्थ है। तो ये ज्ञान कहाँ नहीं रहता, जहाँ शंका रहती। तो अज्ञान के कारण संशय बढ़ता है, और संशय मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये श्रद्धा के बिल्कुल विपरीत है। श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जैसे गुरु में या कोई वाक्य हमको श्रद्धा, तभी तो हम उसको पकड़ेंगे, पहचानेंगे और पाएंगे। और जिसको शंका है वो बिल्कुल कोई भी चीज़ में हो रहा है उसको बिल्कुल विश्वास नहीं तो करेगा ही नहीं, बेमन से करेगा, ढोल देगा। तो संशय जब होता है तो हृदय और बुद्धि दोनों को, मन को, हृदय को ग्रस्त कर लेता है। तो इसको कैसे नष्ट करें? तो बोले इसको कोई बाहर की तलवार या शस्त्र से नहीं मारना है, ज्ञान रूपी खड्ग से। अज्ञान है ना, ये मोह है, अंधकार, तो अज्ञान को ज्ञान की खड्ग से। गीता ज्ञान पर ग्रंथ है, मूलतः ज्ञान का है, क्योंकि अर्जुन को मोह हुआ था
और उसने अंत में कहा कि नष्टो मोह, मोह का नष्ट होना यानी ज्ञान सेवा, करिष्ये वचनम। तो इसलिए गीता ज्ञानप्रद ग्रंथ है। चौथे अध्याय में ज्ञान की बड़ी महिमा बता रहे हैं। ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। ये गीता के छोटे छोटे शब्द हैं, इनके अर्थ बड़े प्रभावशाली हैं, दिखने में छोटे हैं, इनका सामर्थ्य शब्दों में बताना मुश्किल है। शेष फिर कल चर्चा करें।